नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपालों को ज्ञापन भी सौंपा। हालांकि दिल्ली में एलजी को ज्ञापन देने से पहले ही किसानों को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने आने वाले दिनों में आंदोलन को और भी तेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रैक्टर रिहर्सल था, आने वाले दिनों में 4 लाख ट्रैक्टर से संसद का घेराव किया जाएगा। ज्ञापन देने से रोक, क्या अगर उन्हें अरेस्ट कराया तो जेल में, जो पक्के जेल जाएंगे। छुटाने का कोई आंदोलन नहीं होगा। जो पकड़ा जाएगा वो पक्की जेल होगी, उसकी पक्की जेल जाएंगे, उनको जेल भेजेंगे। उसके बाद में फिर मूवमेंट शुरू करेंगे। क्या करना हमको, मतलब कानूनी कोई रास्ता ना यह तो बात होगी, या उनको जेल भेज दो, पकड़ रखे पुलिस कस्टडी में, जेल भेज दो, हमें छुटाने आई नहीं उनको। और जो मीटिंग में निर्णय हुआ है कि आंदोलन को और तेज करेंगे, पूरे देश और पूरे प्रदेश में जाएंगे। 2 यात्राओं का और निर्णय लिया गया है। एक यात्रा 9 जुलाई को चलेगी, शामली और बागपत के लोग उसमें रहेंगे। ट्रैक्टर यात्रा ही रहेगी, वो सिंघू बॉर्डर पर जाएगी, नोक चल के वो 10 तारीख में वहां पहुंचेगी। दूसरी यात्रा 24 जुलाई को चलेगी, उसमें बिजनौर और मेरठ के लोग रहेंगे, वो 24 तारीख को चलेगी। 24 की रात को वह मेरठ में रुकेगी टोल के ऊपर, और वहां से 25 में वो यात्रा यहां पाएगी। जैसे ये यात्रा आई, 2 यात्रा का 1 महीने का पूरा प्रोग्राम है। हम पूरे प्रदेश में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, मंडल वाइज मीटिंगें करेंगे, और पूरा सरकार अगर बात नहीं सुनेगी तो ये आंदोलन हमारे जारी रहेंगे। यही तय हुआ कि यात्रा की तैयारी करो, बगैर ट्रैक्टर के ना दिल्ली मानती। आप ट्रैक्टर को कौन रोकेगा? ट्रैक्टर को दिल्ली में कब चलेंगे? ट्रैक्टर को रिहर्सल चल रहा है अभी। हाँ, रिहर्सल चल रहा है। जिस दिन आएगा तैयारी के साथ तो आएंगे पूरी। अभी आपने कोई डेट? अभी नहीं, डेट नहीं फिक्स करी। अभी थोड़ा सा मौसम हो जाने दो ठीक सा। लड़ाई कहाँ होगी, उसका स्थान कौन सा होगा, वो टाइम कौन सा होगा, जगह कौन सी होगी, सब तय होके और बड़ी क्रांति होगी देश में। पार्लियामेंट तो किसानों का अस्पताल है, वहां हमारा इलाज होगा। पार्लियामेंट बड़ा हॉस्पिटल है पार्लियामेंट का। अभी पता चला कि किसानों का इलाज एम्स से भी बढ़िया पार्लियामेंट में होता है, तो वहां इलाज करवाएंगे हम अपना। तो ये माना जाए कि अगर दिल्ली जाएंगे तो पार्लियामेंट जाएंगे? दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट पे जाएंगे। जब भी दिल्ली जाएंगे, वो आज जाओ, अगले साल जाओ, कभी भी जाओ। भाई कहां जाना दिल्ली में? कहां जाना? कहीं से जाना? अब बताओ, जब जनता की आवाज है। 4 लाख ट्रैक्टर जाएंगे, जब भी जाएंगे दिल्ली, सावधान। ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, और ये 25 लाख आदमी भी यही। तो वहीं तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर जमकर विरोध किया। पंचकुला में भारी संख्या में किसान प्रदर्शन के लिए जुटे, तो पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। हालांकि किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ डाली। किसानों ने विरोध प्रदर्शन की वजह से घग्गर नदी पर पंचकुला यमुनानगर हाईवे को सिंगल लेन का कर दिया गया। इतना ही नहीं, किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से लगे जाम में एम्बुलेंस तक फंस गई, जिससे मरीजों की जान भी खतरे में पड़ गई। पंचकुला में किसानों के विरोध प्रदर्शन की 4 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये क्षेत्र जरूर अलग अलग है, लेकिन नजारा सामान्य है। यहां पर बड़ी तादाद में किसान पहुंचे और सभी ने शक्ति प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन दिखाया, ट्रैक्टर परेड निकाली। तो वहीं पंचकुला में किसान आंदोलन के दौरान योगेंद्र यादव ने, गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन की ओर से हरियाणा के राज्यपाल के नाम पर एडीसी को ज्ञापन सौंपा। पूरे हरियाणा से किसान आज पंचकुला में पहुंचे थे, और अब हमारे साथ यहां पर हैं भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड्ढूनी साहब। तो चड्ढूनी साहब, आज आपकी मीटिंग थी, तो उसमें क्या रहा? आज यहाँ पे एक तो बिजली बोर्ड के अधिकारियों से मीटिंग थी, और दूसरा जो प्रदर्शन आज किया है, जिसमें हमने रोष मार्च करके एक रोष पत्र राष्ट्रपति के नाम दिया है, वो गवर्नर ऑफिस के जो एडीसी हैं और एक और उच्च अधिकारी थे, वो लेने आगे उनको दे दिया है। और एमडी साहब बिजली बोर्ड और एसपी साहब और जो और बिजली बोर्ड के उच्च अधिकारी थे,
उनसे मीटिंग हुई है और एक एक पॉइंट पे डिस्कस हुई है। टाइम काफ़ी लग गया है, लेकिन एक एक पॉइंट पे डिस्कस हुई है और वो सारे डिस्कस करने के बाद जो निचोड़ निकला है, उन्होंने कहा कि हम इसके सारे के बारे सरकार से बात कर लें और 5 तारीख की उन्होंने दोबारा से मीटिंग हमारे प्रतिनिधियों के साथ रखी। तो आज पूरे हरियाणा से यहाँ पे किसान पहुंचे थे, आप मानते हो कि क्या आपका धरना कामयाब रहा है? ये तो आपने भी देख लिया कि कामयाब रहा है और ये तो कुछ भी बात नहीं है कि आज लोगों में जोश है और वो जोश जो 7 महीने पहले था वो आज भी है। और हालांकि हमने कोई बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं किया, बहुत ज़्यादा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, लेकिन फिर भी यहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ पहुँच गई और बहुत अच्छा कट यहाँ पे हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा यहाँ पे। तो अगर आपकी मांगों को अगर माना नहीं जाता है तो अब आगे क्या स्टेप उठाया जाएगा? आगे फिर सड़कें रोक लेंगे, आगे फिर अधिकारियों को घेर लेंगे, फिर क्या हम चले गए कहीं? ये भी यहीं, हम भी यहीं। तो ये थे हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब, जिन्होंने बताया कि आज पंचकूला में जो किसानों की भीड़ आई थी, पूरे हरियाणा से जो किसान यहाँ पर आए थे, उनका धरना इनकी नज़र में कामयाब रहा है। वहीं अभी ये बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करके बाहर निकले हैं। बड़ी लंबी ये मीटिंग चली है। फिलहाल इन्होंने बताया कि 5 जुलाई की तारीख दी गई है। उस मीटिंग के बाद अब दोबारा इनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे मीटिंग करने के लिए आएगा। अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती तो दोबारा से सड़कों पर किसान उतर सकते हैं। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मौजूदा समय में किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हो चुका है। पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि अब ये गतिविधियां आंदोलन की नहीं बल्कि राजनीतिक बन चुकी हैं। दुष्यंत ने कहा कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को किसानों की आड़ में व्यवस्था बिगाड़ने और विकास कार्यों को रोकने का मौका मिल गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि विकास कार्यों को नहीं रोका जाएगा और इसी की तर्ज पर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ भी रही है, जिसका नतीजा ये है कि प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ हो चुका है और 4000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की नींव रखी जा चुकी है। अब जो गतिविधि चल रही है ये आंदोलन की गतिविधि नहीं है। अब तो ये राजनीतिक गतिविधियां ज्यादा बन चुकी। कांग्रेस हो और अन्य दल हो, आज उनको मौका मिला हुआ है कि किसानों की आड़ लेकर व्यवस्था बिगाड़े, डेवलपमेंट प्रोसेस को रोके। और हमारी सरकार का एक उद्देश्य है और हम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट वर्क्स नहीं रुकेंगे। और उसका नतीजा है कि पिछले दिनों पूरे हरियाणा प्रदेश में 1800 करोड़ से ज्यादा के डेवलपमेंट वर्क का शुभारंभ हुआ। 4000 करोड़ के नए डेवलपमेंट वर्क की नींव रखी गई। ये एक विजन के साथ कि प्रदेश प्रगति की ओर चले, हमने मिलकर काम किया है और आने वाले 3.5 पौने 4 साल भी इसी तरीके से हमारी सरकार का। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसानों का आंदोलन 7 महीने से जारी है, उनमें अब निराशा हो चुकी है। आंदोलन को जिंदा रखने के लिए किसान नेता कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। 8 महीने से बैठे हुए हैं और उनमें बहुत भारी निराशा अब हो चुकी है और अपने आंदोलन को जिंदा रखने के लिए उनके नेता रोज कोई ना कोई नया प्रोग्राम बनाते रहते हैं। तो आज उन्होंने राजभवन में जाकर अपना ज्ञापन देने की बात की है। तो ये चलते रहते हैं। नहीं, कांग्रेस तो हर उस व्यक्ति के साथ है जो देश की एकता अखंडता को भंग करना चाहता है, जो देश में आग लगाना चाहता है, जो देश के दुश्मनों के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाना चाहता है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने पूर्व सीएम हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे अच्छा वकील करने की सलाह देने वाले हुड्डा अब अच्छा वकील कर लें। अगर कोशिश करने पर भी उन्हें कोई अच्छा वकील ना मिले तो वो मुझसे संपर्क कर लें। अभय चौटाला ने इनेलो सुप्रीमो की सजा पूरी होने पर दुष्यंत के खुशी जताने को लेकर कहा कि अगर ऐसा है तो वो अस्पताल में ओपी चौटाला से मिलने जरूर जाते, लेकिन वो और उनका परिवार हाल जानने नहीं पहुंचा।
वो ये कहता है कि मुझे खुशी है राणा साहब का एक्सीडेंट हुआ। अगर उसको अपने दादा की चिंता हो तो वो फिर उनसे जाकर के उनके स्वास्थ्य की जानकारी पूछती। राणा साहब का एक्सीडेंट हुआ, ना अजय गया, ना दुष्यंत गया, ना दुष्यंत का भाई गया, ना दुष्यंत की मां। इन्होंने जाकर के एक बार भी ये मुनासिब भी समझा कि तुम्हारी और भी कोई जिम्मेवारी है। कोई पूछने नहीं गया। ये तो केवल अब इस बात का एहसास हो गया उनको कि चौटाला साहब आ गए और अब तुम्हारी पोल खुल जाएगी, सच्चाई लोगों के बीच में आ जाएगी, तुम्हें अपने किए की सजा लोग देंगे। इसलिए आज इस तरह की बात करके लोगों को गुमराह करने की। हरियाणा के 30 वर्ष से जब से राजनीति में लोगों के बीच में रहा हूँ, मैं प्रदेश के लोगों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। आज लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। आज लोगों को उम्मीद अगर कहिए तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से आज हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का मनोबल न टूटे। नए लोग जो आज पार्टी में जुड़ रहे हैं, जो लोग आज सरकार से परेशान हैं, उन लोगों को एक नई ताकत देने के लिए। पलवल में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी कार्यालय पर आपातकाल के लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन और होडल विधायक जगदीश नायर, हतीम विधायक प्रवीण डागर भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आपातकाल के दौरान प्रेस की आजादी को भी छीना गया, अखबारों के कनेक्शन काट दिए गए, लोगों को यातनाएं दी गईं और प्रताड़ित भी किया गया। ये लोकतंत्र को खत्म करने की एक सबसे बड़ी साजिश रही। 26 जून की आधी रात को देश में लोकतंत्र की हत्या की गई। पूरे देश में सामंतवादी प्रवृत्ति की सरकार ने आपातकाल लगाया और विपक्ष के लोगों को, लाखों लोगों को जेल में डालने का काम किया। प्रेस की आजादी को छीना गया। रातों रात अखबारों के कनेक्शन काट दिए गए। लोगों को यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया और तरह तरह के अत्याचार पूरे देश में लोगों पर किए गए। जबरन नसबंदी की गई, गरीबों को उजाड़ा गया। उस आपातकाल को आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें, किस तरह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या भारत में की गई थी कांग्रेस के द्वारा। हरियाणा में कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस ने दस्तक दे दी है। फरीदाबाद में डेल्टा प्लस का पहला मामला सामने आया है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में मरीज की पुष्टि के बाद मरीज के संपर्क में आए लोगों की तलाश की जा रही है। संवाददाता देवेंद्र कौशिक की इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने हरियाणा में भी दस्तक दे दी है। पहला मामला फरीदाबाद के ईएसआई मेडिकल कॉलेज में आया है। उसकी ट्रेसिंग अब की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि उसके संपर्क में आने वाले तमाम लोगों को ट्रेस किया जाए और उनके सैंपल लिए जाएं ताकि वक्त रहते हुए जांच की जाए। चूंकि जिस तरह से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डीन ए.के. पांडे कह रहे हैं कि ये 3 गुना ज़्यादा खतरनाक वायरस है और इससे निपटने के लिए सबसे पहले सावधानी बेहद जरूरी है। सरकार की तरफ से अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन खुद लोगों को सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। मास्क पहनना जरूरी है। इसके साथ साथ में भीड़ से बचकर रहना भी बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। डेल्टा प्लस का पहला मामला सामने के बाद फरीदाबाद ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डीन डॉक्टर ए.के. पांडे ने बताया कि जिला प्रशासन मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों को ट्रेस कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये वेरिएंट काफी खतरनाक है और इससे बचने के लिए एहतियात रखना बेहद जरूरी है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने हरियाणा में भी दस्तक दे दी है और पहला मामला फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में आया है। हमारे साथ में मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डीन ए.के. पांडे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, डेल्टा प्लस हरियाणा में आ चुका है, फरीदाबाद में इससे पहला केस है, किस तरह से ये केस आया है, कैसे डिटेक्ट हो पाया है ये?
देखिए, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग के तहत ही इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो एज पर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग एवरी मंथ जितने भी पॉजिटिव केस डिटेक्ट होते हैं उसका 5%, सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन के बाद भी अगर कोई पॉजिटिव होता है वो सारे केस, फॉरेन रिटर्न कोई भी आता है पॉजिटिव है वो लोग, और जो री इन्फेक्शन है, ये सारे केस को हम लोग एवरी मंथ IGIB दिल्ली में जीन सीक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। पर ये अनफॉर्चुनेटली ये उसमें से अभी तक कोई पॉजिटिव डिटेक्ट नहीं हुआ। तो ये कैसे ट्रैक हुआ मैं बता दूं, ये एक हम लोगों का DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है जीन सीक्वेंसिंग पर ही, जिसमें मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, सफदरजंग हॉस्पिटल, LNJP, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इवन हम लोग गुड़गांव सिविल हॉस्पिटल एंड मेडिसिटी मेदांता एज ए पार्टनर ये रिसर्च प्रोजेक्ट लास्ट 1 साल से चला रहे हैं। ये हमने पिछले महीने लगभग 165 लोगों का होल जीनोम सीक्वेंसिंग कराया था। उसी में ये केस का भी ये पॉजिटिव थे, जैसे नॉर्मल पॉजिटिव आते हैं वैसे ही ये भी थे, कोल्ड, फीवर, बॉडी एक, हेडेक के साथ। तो ये अभी जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो ये हमारे पास IGIB से भी फ़ोन आया कि इसमें एक जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट है। तो ये लेकिन हमें आज जैसे ही ये कल लेटर आया हम लोग उस पर ट्रैकिंग पर लग गए और वो क्लियर जाके वो ट्रैक हो चुका है, ट्रेस आउट किया जा चुका है। पेशेंट अभी हेल्दी है, अभी वो होम आइसोलेशन पर पहले भी थे, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थे, बट यस ये कंफर्म है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है। ये डिटेक्ट हो चुका है। जिस तरह से आप ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं, उस जो पेशेंट हैं उसके संपर्क में जो आने वाले लोग हैं उनको भी ट्रेस किया जा रहा है या उनकी टेस्टिंग शुरू की जा रही है? देखिए, जो प्लस थे पहले से तो कुछ हद तक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने जॉब पर ऑलरेडी थी, और अभी वापस वो लोग जो लोग भी उनके कांटेक्ट में आए होंगे वो अपना काम पर लग चुके हैं और वो ट्रैकिंग। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गृह मंत्री अनिल विज की, जिन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के ESIC मेडिकल कॉलेज में पहले मामले की पुष्टि हुई है। ऐसे में गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। सरकार पूरी तरह से तैयार है और फरीदाबाद में जो पहला मामला आया है हमने आदेश दे दिए हैं कि उनके 100% जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके टेस्ट किए जाएं और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए। फरीदाबाद में शहरी स्थानीय निकाय विभाग में इन दिनों गजब का खेल चल रहा है। जिस अधिकारी को दंडित करने के लिए नगर निगम से सिफारिश की जाती है, रातों रात उसे प्रमोशन दे दिया जाता है। ताजा मामला एक्सीएन विवेक गिल का है। वार्ड नंबर 5 में सीवर लाइन की सफाई के एस्टीमेट में गड़बड़ी करने के मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट करने की सिफारिश की गई थी। सिफारिश के 2 दिनों बाद ही इन साहब को प्रमोट कर SI बना दिया गया। यही नहीं, इन्हें तत्काल ट्रांसफर कर गुड़गांव भेज दिया गया है। स्थानीय निकाय विभाग में अचानक हुई कारस्तानी से नगर निगम में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये केवल विवेक गिल की ही कहानी नहीं, इनके अलावा भी इंजीनियरिंग विभाग के कई ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरीके के खेल कर चुके हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के दावे करने वाली सरकार के अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ये पूरा मामला आखिरकार है क्या। तो निगम में भ्रष्टाचार का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। वार्ड 5 की बात करें तो सीवर लाइन की सफाई के काम में बड़ी धांधली यहां पर हुई है। अधिकारियों पर गलत एस्टीमेट बनाने का आरोप लगा है। ये बड़ा आरोप अधिकारियों पर लगाया जा रहा है, जहां पर 865 मीटर लंबी सीवर लाइन को ज्यादा बताया गया। ऐसे में भ्रष्टाचार के खेल को लेकर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कागजों में सीवर लाइन की लंबाई 1615 मीटर दिखाई गई है, जो कि असल से ज्यादा है। शिकायत पर निगर कमिश्नर डॉक्टर गरिमा मित्तल ने अब इस पूरे मामले में जांच करवाई है। आपको बता दें, ज्वाइंट कमिश्नर की जांच में भी गड़बड़ी पाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर ज्वाइंट कमिश्नर की जांच में गड़बड़ी पाई गई है। आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोपियों को कौन बचा रहा है, ये बड़ा सवाल है। आउटसोर्सिंग के जेई संदीप को सस्पेंड कर दिया गया इस पूरे मामले में कार्रवाई के तहत। तो वहीं एक्सीएन विवेक गिल और एसडीओ के खिलाफ भी चार्जशीट की सिफारिश की गई थी, लेकिन उसके बिल्कुल उलट 2 दिन बाद ही एक्सीएन विवेक गिल का प्रमोशन कर दिया गया। ये पूरा खेल कैसे हुआ, उसको लेकर लगातार
शंकाएं बनी हुई हैं। आरोपी एक्सीएन विवेक गिल को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बना दिया गया है। एक्सीएन विवेक गिल को फरीदाबाद से ट्रांसफर कर गुड़गांव भेजा गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में आपको बता रहे हैं। चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।